अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और आज हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं एचएसएससी पार्ट 2 फिजिक्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम है 10 जून को। इसमें हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन ए देखेंगे, फिर सेक्शन बी की अलग वीडियो आएगी और सेक्शन सी की अलग वीडियो आएगी। अच्छा, सेक्शन ए जो है वो आपके पास 17 मार्क्स हैं और उसके लिए जो टोटल टाइम आपको एलोकेट किया गया वो 25 मिनट्स है। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्टली पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल, यहाँ कीवर्ड लिखा हुआ है आइडेंटिकल, बॉल इज आर। इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ आर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम। अब यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर उसका जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दें, अगर डिनोमिनेटर में हाफ कर दें, ठीक है, हाफ कर दें और हाफ का स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और 1/4 जब ऊपर जाएगा, 4 बेसिकली जब न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी m1 m2 डिवाइडेड बाय ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली ये सिनेरियो बन जाएगा ये वाला। तो 4 क्या है बेसिकली वो आपके पास न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आपने इसको सर्कल कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एस वी गो फर्दर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, जितना हम अर्थ से दूर जा रहे हैं इतनी जी की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, कम होती जा रही है। ठीक है, आसान सा सवाल था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो 2 का आंसर आ गया मेरे पास, सी आ गया। मैंने सी को हाईलाइट कर दिया। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनेसिटी इज, ल्यूमिनेसिटी का यूनिट वॉट पावर का यूनिट होता है। ठीक है, जूल वर्क का यूनिट होता है या हीट का यूनिट होता है या एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, अब सवाल आया ल्यूमिनेसिटी का मतलब क्या होता है आपके पास, ये है कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसका ये क्या है वर्ड, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। सही है, ओके। रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स, रियल गैस डेविएट क्यों करती है आइडियल गैस से, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। सही है, इस वजह से आपके पास ये होता है सिनेरियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इज। देखो वो कह रहे हैं कि अगर ए एम्पलीट्यूड है, लेट देखो मेरे सामने, आपके सामने ना मैं एक सिंपल पेंडुलम बनाता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, ये एक बॉल है। ठीक है, ये यहाँ से किसी के साथ हंग हुई हुई है। ठीक है, ये एक इसका पॉइंट है, ये एक इसका पॉइंट है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ए है, यानी कि ये बॉल जब यहाँ जाती है तो कितना हो गया, ए हो गया। फिर ये बॉल यहाँ से वापस यहाँ आती है तो फिर कितना हो गया, ए हो गया, 2 ए हो गए। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगी वापस, तो क्या हो जाएगा, 3 ए हो जाएंगे। फिर ये वापस यहाँ आएगी तो कितना हो जाएगा, 4 ए हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, इसका करेक्ट आंसर हो गया 4 ए, क्योंकि एक बॉल जो है वो पहले एक साइड पर जाती है, फिर वापस आती है, फिर दूसरी साइड पर जाती है, फिर वापस आती है। ठीक है, तो ये पूरा चक्कर जो लगा रही है, कि उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 4 ए हो गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट, यहाँ कीवर्ड ये लिखा हुआ है, ये दिस इज द कीवर्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू। मोर प्रोमिनेंट व्हेन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हेन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल है। डायफ्रैक्शन डिपेंड करती है ऑब्स्टिकल के ऊपर। ठीक है, ऑब्स्टिकल जितना छोटा होगा, स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इतना ज्यादा डायफ्रैक्शन आपके पास विजिबल होगी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। चले आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसके इक्वल है, बेसिकली फॉर्मूला होता है वोल्ट का, वो होता है V इज इक्वल्स टू W ओवर Q होता है। ठीक है, W बेसिकली वर्क डन है, ताकि जूल है, और Q बेसिकली चार्ज है, तो वो आ गया कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जूल पर कूलम।
ठीक है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो आसान सा सवाल था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर करता है कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इन अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर हाउ मेनी डायोड्स कंडक्ट ड्यूरिंग ईच हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट। देखिए, ब्रिज आपके पास वो बनता है ना, वो यूं 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 और यूं करके बनता है। हर जगह पे आपके पास डायोड होते हैं, लेकिन डायोड की पोजीशनिंग कुछ ऐसी होती है कि एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर जब आप इसको जा रहे होते हैं, ये मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, लेकिन एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर जो उसकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ डायोड जो यूज होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। सही है। अच्छा, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म इज जनरेटेड इन एसी सिस्टम बिकॉज साइनोसॉइडल सिस्टम क्यों जनरेट होती है एसी के अंदर? क्योंकि वो नेचुरल है, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल स्टैंडर्ड है, ठीक है। ओके, 10 का आंसर हो गया मेरे पास सी। अच्छा, आगे स्क्रॉल करते हैं इसको। ओके, 11 इज लिखा हुआ है अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच। अब फोटो इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है? वो लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब क्या हो गया? लाइट। लाइट से कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया बिजली, इलेक्ट्रिसिटी में जा रहा है। सही है। तो लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा है वो। सही है। अच्छा, 12 में क्या लिखा है? इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जब अनसर्टेनिटी एक इलेक्ट्रॉन की, उसकी पोजीशन की क्या होगी? जीरो हो गई है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा। देखें, अगर यहाँ पे लिखा होता कि इफ अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनफाइनाइट हो जाती। सही है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया है। अच्छा, लिखा है द प्रोसेस बाय विच आर हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस इज कॉल्ड। हैवी न्यूक्लियस अगर स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस में वो करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजन। सही है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब हैवी न्यूक्लियस, जब दो छोटे न्यूक्लियस जो होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं आपके पास, तो ये आपके पास दो छोटे न्यूक्लियस हैं और दो छोटे एटम्स हैं, ये मिलके एक बड़ा बना रहा है, तो ये आ रहा है। ठीक है। अल्फा डिके का मतलब होता है उसमें हीलियम न्यूक्लियाई निकल रहा होता है, बीटा डिके का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं। ओके, विच लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ब्राइटनेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। कौन सा ऐसा लॉ है जो कि ब्राइटनेस और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स बताता है? देखिए, जितना आप लाइट के करीब आते जाएंगे, उतना लाइट क्या हो जाएगी? ब्राइट होती जाएगी, आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। डिस्टेंस कम हो रहा है तो ब्राइटनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। सही है। ब्राइटनेस क्या होगी? बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है आपके पास? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ब्राइटनेस। ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ब्राइटनेस को हम ऐसे भी लिखते हैं, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ठीक है। 15 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ फोटोन। फोटोन के बारे में लिखा हुआ है कि फोटोन के बारे में क्या चीज है? फोटोन एक ऐसी चीज होती है जिसका फाइनाइट मास होता है और फाइनाइट वैल्यू मोमेंटम होती है। ठीक है। बाकी जितने भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि इसका मास जीरो होता है, और दूसरे में भी जीरो लिखा हुआ है और एक में इनफाइनाइट लिखा हुआ है, ये दोनों ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द ड्रॉबैक, यानी कि ड्रॉबैक का मतलब है कि उसके नुकसान नहीं कह सकते क्या, जो उसके अंदर अच्छी चीज नहीं है। द ड्रॉबैक ऑफ कंडक्टिंग अ मेडिकल इमेजिंग टेस्ट। मेडिकल इमेजिंग टेस्ट जब आप कंडक्ट करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं रेडिएशन के, आपकी बॉडी एक्सपोज हो जाती है और दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ एनर्जी ऑफ गामा फोटोन। फोटोन की एनर्जी जिसकी वेवलेंथ ये होती है, तो इसकी एनर्जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी एनर्जी की वैल्यू होती है ऑप्शन ए, दैट इज 12.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सही है।